नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआरएसी लिमिटेड के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ मैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इसके ऊपर देखो नज़र डालना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ख़ास करके Q3 को लेके क्या अपडेट चल रहा है? क्या कोई कंपनी को ऑर्डर मिला है या नहीं मिला है? देखो सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी यहाँ पे। तो अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए आए हो, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। आपकी डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का जो चार्ट शो हो रहा है, ये चार्ट कल का था और कल डेट थी 30 जनवरी। आज 31 है, 31 फर्स्ट मान लो 31 1 है यहाँ पे जनवरी की डेट याद रखना। आज मार्केट क्लोज सैटरडे को और कल संडे है, 1 फरवरी। दोस्तों 1 फरवरी को कल मार्केट रन करेगा, ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। अब हम जीआरएस की पूरी डिटेल से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या अपडेट चल रहा है, रिजल्ट के बाद धमाका हुआ तो क्या अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है रिजल्ट में, रिजल्ट कैसा है, मार्केट एस्टिमेट का क्या बोलना है, बड़े एक्सपर्ट, बड़े इन्वेस्टर का क्या बोलना है इस कंपनी के ऊपर और खास करके जीआरएससी, खास करके मेन है डिफेंस सेक्टर। बस मैं तो डिफेंस सेक्टर को बोल दूँगा ना, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। अब देखो, कल की क्लोजिंग प्राइस 2761 रुपीज़ की है। अब देखो, एक टाइम पे जीआरएससी कंपनी थी कहाँ पे? ₹1000 पे। आप बोलोगे ₹1000 की बात क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हाँ, दोस्तों बात सच है। ₹1000 भी कंपनी थी यहाँ पे। 24 और 25 में तो फरवरी में कंपनी कहाँ थी? 1300-1200 थी यहाँ पे। अब ₹1200 का लो था, जबकि ये लो कब तक चलेगा? बात दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे। आज लो कितना है कंपनी का? 1184 का, जो कि 52 वीक लो है। हाई कितना है? 35, 38 का। तगड़ा लो है, तगड़ा हाई है। दोनों बात बोलूँगा मैं आपको यहाँ पे। दोनों बात बोलूँगा, ये बात मिस मत करना। कल का कारोबार एक बार देख लो आप यहाँ पे, ताकि बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा, हाई लो का। ओपनिंग हुई थी 2574 की, हाई था 28110 का, 10 का, लो है 2528 का। ऑल ओवर में 28 से 200 ए 2080 800 110 का मैं बताऊँ आपको यहाँ पे। इसने कंपनी ने ये कारोबार किया है कल यहाँ पे। सीधा मैं 5 डे का चार्ट दिखाऊँ आपको यहाँ पे। परसों की क्लोजिंग क्या थी? और कल की ओपनिंग देखो, ओपनिंग के बाद हाई देखो, सीधा 10%। अब देखो 10% जीआरएसी कंपनी पहली बार इस साल में रिकवरी करवाई है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने 1 महीने का चार्ट भी दिखाऊँगा ना आपको यहाँ पे, तो देख लो, 6% देख लो, 12% देख लो, 15%, जबकि ये गिरावट तगड़ी हुई थी कंपनी की 22 या 23 जनवरी को। लेकिन अच्छी बात ये है कि उसके अगले क्षण कंपनी ने अगले दिन एक अच्छी रिकवरी का मोड एक्टिव कर दिया है। 1 महीने में 15% का जंप है, तगड़ा जंप है। 6 महीने में काफ़ी बढ़िया उतार-चढ़ाव आया ही, लेकिन अभी कुछ दिनों से कंपनी में अभी हाइलाइट हुई, कब से हुई है? मतलब एक तरह से पहले गिरावट आई थी कंपनी में दिसंबर 15-18 के आस-पास 22-22 की प्राइस आई थी कंपनी में। अच्छी रिकवरी हुई थी, 4-5 दिन के अंदर कंपनी तक रिकवरी करवाई है, लगभग 12% की। उसके बाद गिरावट हुई कंपनी में, उसके बाद कंपनी में तेज़ी आई 23% की। 1 साल का चार्ट दिखाऊँ मैं तो देख लो, 81% के आसपास का एक धमाकेदार तेज़ी आपको देखने को मिली है, जो कि एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे देख लो, ताकि आपका डाउट यहाँ पे और भी क्लियर हो ही जाएगा। इसको देख लो आप यहाँ पे, पिछले 1 साल में रिकवरी देखो, क्या रिकवरी करवाई? 100% ना दोस्तों, और ज़्यादा है, 100% तो भूलो आप यहाँ पे। जाऊँगा मैं टॉप बॉटम जाऊँगा ना, तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। देख लो, ये बॉटम है और ये टॉप है। 200%, 200% मतलब ऑल ओवर बोल सकते हो, आपकी कंपनी का हाई था 3600, 3538 रुपए का। क्या बोलोगे? देखो, अर्निंग, क्योंकि न्यूज़ चल रही है कंपनी में, तो कहीं न कहीं मतलब अच्छा जंप आया कंपनी में, तो न्यूज़ ही होगी ना यहाँ पे। तो बिल्कुल बात सच है दोस्तों। देखो यहाँ पे अपडेट है, ये है कि हिंदी कर दूँ मैं आपके सामने, और जीआरएसी के शेयरों में 5% से अधिक की उछाल आया है, आई क्योंकि तीसरी तिमाही में पीएटी बढ़ा है। मजबूत तीसरी तिमाही के बाद जीआरएसी के शेयरों में 2%, 2 दिनों में 11% की तेज़ी आई है। ब्रोकरेज फर्मों की राय दृष्टिकोणों को लेकर अलग-अलग है, ये बात भी सच है। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का शेयर 52 वीक सप्ताह के निचले स्तर पे से काफ़ी हाई है, वगैरह-वगैरह, ये नॉर्मली अपडेट चल रहा है। लेकिन हाँ, अपना क्या टारगेट है? अपना एक ही बात बोलना है, कंपनी की
बेसिक जानकारी देखेंगे, इंट्राडे का लो देखेंगे, इंट्राडे का चार्ट देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे कंपनी में क्या हो रहा है। देखो, कंपनी का मार्केट कैप 31,690 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप में डाउट कुछ भी नहीं है। काफ़ी तगड़ा मार्केट कैप कंपनी ने यहाँ पे कर रखा है। करंट प्राइस 2764 की चल रही है, हाई 3538 का है, लो 1180 का है, तो पी 46 का है, बुक वैल्यू 200 का है और डिविडेंड यील्ड 0.5% 50% की। आरओसी है 36 का, आरओई है 27 का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। कंपनी के पास ऑप्शन पड़ा है, कभी स्प्लिट दे रहा है कंपनी आने वाले टाइम में, कभी बाय द वे नेक्स्ट फ्यूचर में पड़ा है इसके पास ऑप्शन यहाँ पे। देख लो, ये वॉल्यूम कल का है, सीधा तगड़ा वॉल्यूम, मतलब दोस्तों क्या बोलोगे? आप बताओ मेरे को महीने का रिकॉर्ड दिखाओ आप यहाँ पे, देखो ये लास्ट ये है, देखो ये कब का 24 जून का, जनवरी का, जब गिरावट इतनी तगड़ी गिरावट, उसके बाद देखो तेजी आई, क्या बोलोगे? देख लो, मतलब ऑल ओवर कंपनी ने रिकॉर्ड तो तोड़ दिया ना यार। दोस्तों याद रखना, कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वॉल्यूम का पूरे 1 महीने का रिकॉर्ड टूट चुका है। 6 महीने का दिखाऊँ तो 6 महीने में तो कई बार उतार चढ़ा, हाँ, देखो आया है, बिल्कुल बोलूँगा मैं, 1, 2 और ये 3 बात बोलूँगा दोस्तों मैं, प्लस पॉइंट दोनों की तरफ बोलूँगा मैं। नेगेटिव पॉइंट होगा तो नेगेटिव पॉइंट बोलूँगा मैं, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बोलूँगा। रिकॉर्ड 6 महीने के 3 नंबर पे परफॉर्मेंस हो रहा है वॉल्यूम का। फर्स्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मतलब इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं वॉल्यूम के मामले। मतलब डाउट क्लियर हो ही गया अपना। चलो कम से कम शुरुआत तो करवा दी है। चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे ज़रूरी रिजल्ट ही है अपनी। सीधा मैं आपके सामने ओपन करूँगा अभी जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया वो। उसमें क्या हुआ है? 171 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। पिछले सितंबर क्वार्टर में 134 करोड़ का 154 करोड़ का प्रॉफिट था। 150 से 171 आया है, धमाका हुआ है। ईयरली बेस दिखाऊँ 98 करोड़। सोचो 98 से 170 आया, 154 से 170 आया, तगड़ा रिजल्ट आया है। कंपनी ने रिजल्ट के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये डाउट तो क्लियर हो ही गया है। सेल्स हुई कि कंपनी की इस बार 1896 करोड़ की। पिछले क्वार्टर 1677 की थी यहाँ पे। खर्चा था पिछले क्वार्टर 1521 का, इस बार 1724 का था। देखो खर्चा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है इनकम भी बढ़ेगी। अगर मैं दिखाऊँ आपको पिछले साल तो 1196 का था खर्चा, कंपनी की नेट सेल्स थी 1224 की, 21 की, 71 की। देखो 12 और 18 में कितना फ़र्क है? 16 और 18 में फ़र्क है कि नहीं यहाँ पे? 11 और 17 में फ़र्क है, 15 और 17 में फ़र्क है। मतलब बात क्लियर दोस्तों कि कंपनी ने खर्चा किया है ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है खर्चा होगा वहाँ पे, कंपनी की इनकम भी होगी ना। अगर कंपनी खुद इनकम खर्चा करेगी नहीं यहाँ पे, इनकम कैसे होगी? बात समझना आप यहाँ पे। अगर कंपनी खर्चा नहीं करेगी तो इनकम कहाँ से होगी? बात तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे। खर्चा करोगे आप यहाँ पे तो आपकी इनकम होगी, सिंपल बात है। आप आम अपनी लाइफ में भी यही नियम चल रहा है। बात याद रखना आप यहाँ पे, अभी कंपनी ईएसएम, जीएसएम वगैरह सबसे बाहर है। कल वॉल्यूम हुआ था 52 लाख का, जिसमें 1500 1419 करोड़ का वॉल्यूम वैल्यू हुई है। टारगेट लिमिट 20% की है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, मार्केट के 31 60 27 करोड़ का है। बाकी क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल डाउट क्लियर है अपना। न्यूज़ क्या थी? कल न्यूज़ है क्या है वो देख लो। 1 डे पहले कंपनी ने रिज़ल्ट दिया था आपको यहाँ पे, साथ में कंपनी ने थर्ड इंटरिम डिविडेंड 7.15 का आपको एक छोटा-सा डिविडेंड भी दिया है। मतलब आपके सामने 2 अपडेट है। एक और अपडेट ये है कि कंपनी ने जीआरएसी सिग्नेड एमओयू विथ K2 क्रेन्स ऑन जनवरी 28-26 फॉर मेरिना डिफेंस एंड शिपयार्ड क्रेन डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों मतलब बोलूँ मैं आपको यहाँ पे, कंपनी ने रिज़ल्ट दिया, साथ में डिविडेंड दिया, साथ में एक ऑर्डर भी लिया। मतलब एक साथ 3 ब्रेकिंग न्यूज़, क्या बोलोगे? एक साथ कंपनी ने 3 ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। मतलब अपना डाउट तो यहाँ पे क्लियर हो ही गया है, कंपनी ने वाक़ई में न्यूज़ दी है हमको। आए हो तो कंपनी का एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। प्रमोटर के पास 74% की स्टेक पड़ी है, फाइव की स्टेक घट गई है, 3.26 से घट के 2.96 आई है। डीआई 1.99 से घट के 1.64 आई है। पब्लिक की होल्डिंग 20.25 से घट के 20.90% बढ़ गई है, मतलब बढ़ रही है यहाँ पे। अच्छी बात ये है कि कम से कम कंपनी यहाँ पे शुरुआत तो करवा रही है और तगड़ी शुरुआत हुई ना यहाँ पे, एक बात तो क्लियर है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, रिजल्ट ठीक है, ऑल ओवर कंपनी का रिकॉर्ड काफ़ी तगड़ा दिखाई दे रहा है। इंट्राडे का चार्ट एक बार देख लो, इंट्राडे के चार्ट में लगातार तेज़ी, अपर सर्किट की तरफ संकेत कंपनी ने दिया है,
मतलब बात क्लियर है कि शुरुआत हो चुकी है। क्या वॉल्यूम देखो या इंट्राडे का चार्ट देखो, दोनों में कंपनी ने शुरुआत करवा दी है। अब मैं लास्ट एंड फाइनल में एक ही बात कहूँगा आपको यहाँ पे, लॉन्ग टाइम अगर है आपके पास तो कंपनी को समय दो। चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल दो आप यहाँ पे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। खास करके कंपनी में जो डिफेंस सेक्टर में कंपनियाँ काम कर रही है, जीआरएससी, मैज़गाउंडो, कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, बेल, बीडीएल, ये 7-8 कंपनियाँ हैं ना, इनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी तगड़ी बढ़ रही है। बाकी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे दोस्तों आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।